Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 2, Chapter 2, Lecture number 7. For this purpose, you must have these 4 books: textbook for grade 2, workbook, resource pack and summer pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे। वर्कबुक में से आपने करंट लेक्चर से रेलेवेंट जितना काम होगा वो इसी में हम लोग कंप्लीट करेंगे। रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी बताई गई है कि किस तरह उन्होंने आपको टीच करना है। समर पैक में से भी आपने करंट लेक्चर से रेलेवेंट जो काम होता है वो कंप्लीट करना होता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए जरा बुक की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 2, नंबर ऑपरेशंस, हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। हमने 2.1 टॉपिक में एडिशन को कवर किया, 2.2 टॉपिक में सब्ट्रैक्शन था। सब्ट्रैक्शन के ऊपर हमारे इससे पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हमारा सब्ट्रैक्शन के ऊपर लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग 2.3 में मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे और उसमें डिफरेंट एसएलओस डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन यहां पर हमारे लिए नया टॉपिक है। एंड देन हम लोग एट द एंड डिवीजन डिस्कस करेंगे। डिवीजन भी हमारे लिए यहां पे नया टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, जरा आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग। हमने विदाउट बोरोइंग सीख ली थी सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर इन आवर प्रीवियस लेक्चर। अब हम लोग विद बोरोइंग सीखेंगे और 2 डिजिट नंबर्स की सब्ट्रैक्शन हमने वो भी सीखी हुई है विद बोरोइंग एंड विद आउट बोरोइंग। प्रोसीजर वही यूज करना है, लेकिन हम लोगों ने एक स्टेप उससे आगे जाना है। जो एसएलओ हैं, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। हमारा फर्स्ट एसएलओ जो है वो ये है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग, सब्ट्रैक्ट 2 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 3 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग, एंड देन थर्ड एसएलओ इज सब्ट्रैक्ट 3 डिजिट नंबर फ्रॉम 3 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग। एट द एंड we will solve real life problems of subtraction with borrowing। तो हम लोग वो इससे जो हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं या वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, जिनको हम लोग स्टेटमेंट प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जरा बुक की तरफ आए, पेज नंबर 46 देखिए जरा। एग्जाम्पल नंबर 16 है। टॉपिक यही है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग। तो स्टूडेंट्स, इन एग्जांपल्स की तरफ जाने से पहले जरा बोर्ड की तरफ आए। वहां पर हम लोग कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू इसको सीखने की कोशिश करते हैं कि बोरो किस तरह किए जाते हैं नंबर्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में अभी डिस्कस कर रहे थे बुक में कि सब्ट्रैक्शन जो है हम लोग विद बोरोइंग अभी कर रहे हैं। विद आउट बोरोइंग हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में की थी। उसमें क्या था, आप एक चीज याद रखें, आपको पता है कि जब हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट्स यूज करते थे तो उसमें ये चीजें थी। ग्रुप ऑफ 10 सर्कल्स ऑफ वंस makes one star of tens। सिमिलरली देखें जरा, जब हम लोग 10 स्टार्स लेते थे ऑफ टेंस, ये टेंस वाले ये स्टार्स लेते थे तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल के इक्वल होता था। और ये जो
ट्राइंगल्स थी, इनका जो एक ग्रुप है ये किसके इक्वल था? थाउजेंड। बोरो क्या करना होता है, अब हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्ट 249 फ्रॉम 323। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। हमने थ्री डिजिट में से वन डिजिट को, वंस को, या थ्री डिजिट में से टू डिजिट और टू टेंस को किस तरह सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन प्रोसीजर वही याद रखना है जिस तरह हम लोग सेम प्लेसेस वाले डिजिट्स को वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करते थे। देखिए जरा, इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट करेंगे। वंस, टेंस, 100। अब फर्स्ट नंबर कौन सा है? ग्रेटर नंबर देखना है। हमारे पास ग्रेटर नंबर ये है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 323 249 माइनस, अब साइड पे आप दूसरा प्लेस वैल्यू चार्ट रफ साइड पे आपने बनाना है, जिसमें आपके पास ये फिगर्स होंगी, वंस, टेंस, 100। अब यहां पर देखें कि आपके पास 3 सर्कल्स हैं of ones, 2 stars of tens, and 300 triangles of hundreds। सब्ट्रैक्ट क्या चीज करनी है? सब्ट्रैक्ट हमने 9 वंस खत्म करने हैं। यहां से हम सेम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पर देखें कि आपके पास 3 है, 3 इज लेस देन 9। सो हम लोग सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर हमें चाहिए 9, बट हमारे पास है कितने वंस? 3। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहां से यहां पर नंबर चेक करेंगे। ये स्टार 1 है, 1 को हम लोग इधर मूव करेंगे। जब हम इस साइड पे लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये स्टार किसके इक्वल है? आपके पास ये हमारे पास टेंस के इक्वल है, 10 सर्कल्स, क्योंकि इस कॉलम में हम लोग इतने ही राइट कर सकते हैं। अब इनका 10 स्टार्स जो है, 10 सर्कल्स जो है यहां पर हमें बनाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। ये हमारे पास बन गए वंस। क्यों? क्योंकि ये जो है ये इक्वल था आपके पास इसके। 10 ये और 3 ये, टोटल कितने बन गए हमारे पास? 13। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 9 कैंसिल कर सकते हैं। टोटल 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 कैंसिल कर दिया, बाकी कितने बच गए? बाकी जो भी बचे हमारे पास हमने इधर ड्रॉ कर दिए। 1 2 3 4 हमारे पास बच गए। अब ये है 1।
अब हमने क्या करना है, ये 10 है और यहां पर आपको चाहिए 4 स्टार्स कैंसिल करने हैं। 1 में से 4 तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, सो 1 इज आल्सो लेस देन 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड से अगेन हमने एक 100 से मूव करेंगे दूसरी साइड की तरफ। जब इधर लेके आएंगे तो हमारे पास 10 स्टार्स बन जाएंगे ऑफ 10s। ये 10 स्टार्स ऑफ 10s आ गए हमारे पास। इन स्टार्स में देखें, इनको मिला के, क्योंकि ये वाला जो सर्कल है, ये वाला स्टार जो था ये तो उधर मूव हो गया था, इसको हम लोग यहां से डिस्कार्ड कर देंगे। और ये जो है हमारे पास एक ये और ये, हमारे पास टोटल कितने बन गए 11। अब 11 में से हमने कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, 11 में से हमने कट कितने करने हैं, 1 2 3 4। अब चेक करेंगे बाकी कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास जो स्टार्स हैं वो बाकी बच गए हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम इनको कैंसिल करते हैं 4 को, तो हमारे पास 7 स्टार्स बच जाते हैं। उन 7 स्टार्स को हम यहां पर ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारे पास कितने बन गए 7। अब बाकी जो यहां पर बचते थे 2, हमारे पास 2 ट्राइंगल्स ऑफ 100 बच जाती थी। तो वो जो ट्राइंगल्स ऑफ 100 हैं वो हम लोग यहां पर ड्रॉ कर देंगे। ये अब आपके पास इनको फिगर्स में राइट करेंगे तो हमारे पास क्या चीज बनती है, 2 7 और 4। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट बनता है। बोरो किस तरह करने हैं, बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या चलती है, इधर से 1 लेस होगा, इधर जाके 10 बन जाएंगे। अगेन इधर से 100 से 1 लेस होगा, 10s में जाके 10 स्टार्स बन जाएंगे। इसी तरह की स्टोरी कुछ यहां पर परफॉर्म होती है कि हमारे पास 3 जो है 3 लेस है, 9 है। अब क्या करेंगे, हम लोग यहां से बोरो करेंगे। 2 जो है ये भी लेस है, जब हम लोग यहां से बोरो करेंगे तो हमारे पास 2 में से 1 बोरो किया तो हमारे पास 1 बच गया, और यहां से 1 लेस हुआ और इस साइड पे जाकर हमारे पास ये 10 इधर बनी। अब इस 10 के अंदर हमने 3 ऐड किए तो आपके पास 13 बन गए। अब जो 13 वंस हैं, 13 वंस में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन आपके पास 4 यहां पर रिजल्ट बनते हैं। सिमिलरली अब ये 1 है, ये 1 जो है वो 4 से लेस है। हम क्या करेंगे, इस 3 में से अगेन 1 इधर की तरफ मूव करेंगे तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को ये इधर रहने देंगे और हमारे पास इधर 1 मूव हुआ तो यहां पर 10 आया, 10 प्लस 1 11। अब 11 में से हमने क्या करना है, 4 सब्ट्रैक्ट करने हैं। जब 4 सब्ट्रैक्ट किए 11 में से तो वो आपके पास 7 बना। और यहां पर आपके पास 2 था, इस 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना बना, यहां पर 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 0 बना, जो कि हम लोग राइट नहीं करते। तो यहां पर देखें, यहां पर हमने मिस्टेकली यहां पर ये चीज ड्रॉ हो गई थी, यहां से ये 2 मिस हो गया था। जब हम लोग अगेन 2 जो है ये वाला इधर से कट करेंगे तो यहां पर भी 0 आएगा, यहां पर जो कि हम लोग कोई ड्रॉ नहीं करते, यहां पर 0 के लिए कोई फिगर भी ड्रॉ नहीं होती। तो आपने ये चीज देखनी है, यहां पर 74 और यहां पर भी 74 बनते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपने ये वाला पोर्शन जब भी कोई क्वेश्चन करना है इस तरह आपने बना लेना है, और उसका प्लेस वैल्यू चार्ट और नंबर्स पुट इन करने हैं एंड देन सब्ट्रैक्ट। बोरो किस तरह करना है, जब दूसरी साइड पे बोरो लेके जाएंगे 1 यहां से दूसरी साइड पे तो यहां पर 10 बनेगा। इसी तरह 100 से 1 इधर मूव किया तो यहां पर 10 बन गया।
तो स्टूडेंट्स ये आपने इस तरह कंप्लीट करने। चले जरा अब हम वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम का मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, वही मेथड अप्लाई करना है कि 4 स्टेप्स वाला। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हम उसमें सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम के लिए वही मेथोडोलॉजी यूज करनी है जो मैं आपको अक्सर बता रहा हूं कि ये 4 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। रीडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन एंड देन चेक। ये चीज आपने याद रखनी है। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम मैथ्स की इन स्टेप में सॉल्व होती है। देखें जरा, अहमद हैज रुपीज 523. He gave rupees 392 to his brother. How much money left with him? अब आपने ये चीज देखनी है, वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप ब्रेक करें। आपने उस वक्त तक स्टेटमेंट को रीड करना है जहां तक आपको इस चीज की समझ नहीं आती, अंडरस्टैंड नहीं हो जाती। कैसे? अहमद हैज रुपीज 523। यहां पर गिवन फैक्ट साथ साथ लिख दें। टोटल अमाउंट विद अहमद, वो कितनी है? रुपीज 523। ही गेव रुपीज 392 टू हिज ब्रदर। उसने कितने दिए? The amount Ahmed gave to his brother, वो कितनी है? रुपीज 392। वो टोटल अमाउंट उसके पास कितनी है? 392 इसने अपने भाई को दिए थे, ये और ये टोटल थी। अब हमने क्या करना है? अमाउंट लेफ्ट विद हर, सॉरी विद हिम, अमाउंट लेफ्ट विद हिम, ये हमने फाइंड करना है। अब देखें इसके लिए कौन सी मेथोडोलॉजी होगी, तो हम लोग सब्ट्रैक्शन का तरीका यूज करेंगे। प्लानिंग में ये सारी चीजें आ जाएंगी। देखें जरा, प्लेस वैल्यू चार्ट अगेन बनाएं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, यहां पर देखें टोटल अमाउंट 523, 392, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहां पर एक चीज नोट करें, वंस में से वंस सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बना आपके पास? 3 - 2 कितने हो गए? 1। अब यहां पर आपको बोरो करना पड़ना है क्योंकि 2 इज लेस देन 9। सो हम लोग क्या करेंगे? यहां से बोरो करेंगे। तो यहां पर 10 हुआ, 10 + 2 12। इस 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो आपके पास ये 3 बन गया, और यहां पर आपने 1 लेस हो गया था तो ऊपर 4 बच गया था। 4 - 3 इज 1। सो हेंस अहमद लेफ्ट रुपीज 523
131 विद हिम, जो रिमेनिंग है वो इतने उसके पास बाकी बच जाते हैं। अब इसको चेक कर लें। चेक कैसे करना है कि आपने इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इस अमाउंट को, तो आपके पास टोटल अमाउंट होनी चाहिए। करके देखें जरा, 9 + 1 कितने होते हैं? 3, 9 + 3 12, 2 इधर राइट हुआ, 12 हो गए। 2 जो है आपने टेंस के नीचे राइट किया और 1 को कैरी किया। अगेन 3 + 1 4, 4 + 1 5, ये 523 बन गया। सो हमारा जो आंसर ये वाला आया ये करेक्ट है। तो इस मेथड से आपने इसको चेक कर लेना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए बुक की तरफ, वहां पर हम लोग मजीद डिस्कशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए बुक की तरफ, वहां पर हम लोग मजीद एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि आपने अभी बोर्ड पे डिस्कस किया और डिफरेंट मेथड से बोरोइंग सीखी, तो अब वही सेम प्रोसीजर हम लोग यहां पर यूज करेंगे और इन एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए जरा, यहां पे क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 420, 420 एंड 7। इनके दरमियान में आपने डिफरेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो मैंने मेथड बताया आपको कि आपने 1s, 10s और 100 बना लेने हैं। जो ग्रेटर नंबर है वो ऊपर राइट कर देना है, जो स्मॉलर नंबर है वो नीचे राइट कर देना है, लेकिन उनके प्लेसेस देखनी है ये। और जब आप बोरो कर रहे हो तो फिर आपने इस तरह का प्लेस वैल्यू चार्ट ये जो बनाया है, जिस तरह मैंने बोर्ड पे भी बनाना सिखाया था, इसको आपने अपने रफ साइड पे ड्रॉ कर लेना है। अब देखें यहां पर आपके पास 0 है, 0 इज लेस देन 7, सो वी कांट सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 0। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम 7 वाला जो प्लेस वैल्यू होगी वहां से हम लोग एक डिजिट बोरो करेंगे। तो 10 हम दूसरी तरफ से बोरो करेंगे, तो आपके पास ये बनते हैं 10, 10 + 0, 10 + 0 तो कितना बना आपके पास 10 ही। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 में से फिर 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए मेथड ये है, या आप लाइंस यूज कर लें, या अपने फिंगर्स यूज कर लें, या फिर ये चीज यूज कर लें। अगर लाइंस यूज करते हैं तो 10 लाइंस बनाएं। कितनी लाइंस हो गई, और ये 10 हो गई आपके पास। इनमें से 7 को काट दें, 7 काट दी तो बाकी कितनी बच गई, उतना नंबर आप नीचे राइट कर दें, ये 3 आ गया। सिमिलरली जब आपने 110 दूसरी साइड पे मूव किया था तो आपके पास क्या बचा था, यहां पर 1 सर्कल में आ गया, वो बचा था, वो हमने एज इट इज नीचे राइट कर दिया एंड देन 4 राइट कर दिया। तो इस तरह आपका जो सोल्यूशन है ये कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स अब ये 10 बोरो किस तरह, आपको पता है कि जो सर्कल्स वाले 10 हैं 1 1 1 1 1, ये एक जो ग्रुप होता है ये इक्वल टू 1 स्टार के होता है। ये हम लोगों ने अपने फर्स्ट यूनिट में स्टडी किया था। हम जो 10th प्लेस से 1 स्टार को मूव करते हैं, लेकिन 1 वाली प्लेस के ऊपर आके 10 सर्कल्स बन जाते हैं। तो फिर उनमें से हम लोग कैंसिलेशन करते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। जिस तरह 7 है, 7 कैंसिल कर दिए तो आपके पास जो बाकी बच जाते हैं वो क्या बचते हैं, 3 बच जाते हैं। इसी तरह आपके पास 1 10 आपने इधर मूव किया था तो बाकी कितने बच गए थे, 1, तो वही 1 एज इट इज नीचे ले आए। और अगेन आपके पास 4 है, इसमें से किसी चीज को सब्ट्रैक्ट नहीं करना था तो 4 एज इट इज हम लोग नीचे ले आए। तो सो इस तरह आपके पास ये एग्जांपल का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। एट द एंड यू विल हैव टू राइट इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म लाइक दिस, 420 - 7 = 413। सिमिलरली आपने 3 डिजिट नंबर में से 2 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। मेथड वही है कि आपने सेम प्लेसेस वाले जो डिजिट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। देखिए जरा, सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम 803। अब आपके पास है 100 10s 1s, ये इस तरह वर्टिकल फॉर्म में राइट करें। राइट करने के बाद क्या करेंगे, अब आप यहां पर देखें, आपके पास जो ग्रेटर नंबर है 803 है, स्मॉलर नंबर 14 है। आपने ग्रेटर नंबर को ऊपर राइट कर दिया, स्मॉलर नंबर को नीचे राइट कर दिया क्योंकि वो 2 डिजिट है। तो अब आपने 1 प्लेस वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए जरा, जो 3 है, 3 इज लेस देन 4, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता,
इस वजह से हम लोगों ने 7 से बोरो किया। बोरो कितना किया? यहां से 0 से, और जो अब आप 0 देखें, 0 इज आल्सो लेस देन 1, देन व्हाट वी नीड टू डू। अब आपने क्या करना है? अब यहां पर आपके पास 8 है, इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग यहां से 100 बोरो करेंगे, 100 दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास 10 बन जाएगा, मींस 10 टेंस बन जाएंगे। अब 10 टेंस में से 1 10 हम लोगों ने दूसरी साइड पे मूव किया, इस साइड की तरफ लेके आए तो आपके पास अगेन 10 ऊपर आ गया, मींस के 10 वंस प्लस 3 वंस इक्वल टू आपके पास 13 बन गया। अब इस 13 में से आपने 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, जिस तरह ये प्लेस वैल्यू चार्ट में भी डिस्क्राइब हुआ है, मींस के आपके पास 3 जो था वो लेस देन 4 था, फिर 0 जो था वो भी लेस देन 1 था। तो हमें कहां से बोरो करना पड़ा? हमने 100 से यहां से बोरो किया, क्योंकि 0 से हम लोग दूसरी साइड पे मूव नहीं कर सकते थे, तो हमने 100 से मूव किया तो आपके पास यहां पर 10 टेंस बन गए। इन 10 टेंस में से एक जो 10 था वो हम लोगों ने इधर मूव किया तो ये आपके पास 100 सर्कल 10 सर्कल्स बन गए और वंस ये बन गए। तो जब ये चीज आपके पास बन गई, इसमें से आपने 4 को कट कर देना है। जब 4 को कट किया तो बाकी कितने बच गए? वो 9 बचते हैं, तो 9 हमने इधर राइट कर दिया साइड पे, ये 9 राइट कर दिया। सिमिलरली अब आपके पास 9 स्टार्स बच जाते थे ऑफ 10, तो उन स्टार्स को नीचे ले आए। अब इसी तरह उस नीचे और 1 कैंसिल कर दिया, 1 10 स्टार जो है वो कैंसिल किया, तो आपके पास 8 स्टार्स बच गए। तो सिमिलरली अब आपने जो बाकी बचते थे यहां पर 7 ट्राइंगल्स ऑफ 100 उनको नीचे ले आए, तो इस तरह आपके पास 7 बन जाती है। तो इसमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज आपके पास बन जाती है, तो आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। एट द एंड आपके पास जो रिजल्ट बनता है 803 माइनस 14 इक्वल टू 789, ये आपका रिजल्ट बन जाता है। तो प्रोसीजर आपने यही करना है, लेकिन आपने ये प्लेस वैल्यू चार्ट अपने रफ में यूज कर सकते हैं। जब आप यूज टू हो जाएंगे तो देन सिर्फ आपने ये वर्टिकली फॉर्म राइट करके इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया करना है। तो स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 18 है, देयर आर 750 सीट्स इन एन एरोप्लेन। एक जहाज है, उसमें 750 सीट्स हैं। यह वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम का मेथड मैंने आपको बताया है कि आपने इस तरह सॉल्व करने हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करना है, रीडिंग, प्लानिंग एंड देन सॉल्यूशन एंड देन चेक। ये चीज आपने करनी है। देखें, देयर आर 750 सीट्स इन एन एरोप्लेन। एक एरोप्लेन के अंदर कितनी सीट्स हैं? 750। रीड कर रहे हैं ना आप स्टेटमेंट को, उनको ब्रेक करें पार्ट्स में। देयर आर 750 सीट्स इन एन एरोप्लेन। इफ, यहां पे कंडीशन लग गई, इफ 529 सीट्स वर बुक्ड विद पैसेंजर्स। पैसेंजर्स ने 729 सीट्स जो हैं वो बुक करवा ली हैं। हाउ मेनी सीट्स वर लेफ्ट? क्वेश्चन क्या है? ये आपने ये चीज फाइंड करनी है। गिवन क्या चीजें हैं? ये दो गिवन है। टोटल सीट्स ये है, बुक्ड कितनी है? 529। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सोचेंगे कौन सा मेथड यूज करना है। ये आपने रीड किया प्रॉपर्ली, करने के बाद आप इसको प्लान करेंगे किस तरह सॉल्व करना है। प्लानिंग में ये आ जाएगी, गिवन थिंग्स राइट करें ये, और फिर आपने किस तरह इनको राइट करना है, किस तरह कौन सी मेथोडोलॉजी यूज होगी। जो तरीका मैंने आपको बताया वही, वंस, टेंस, 100, ग्रेटर नंबर पहले देन स्मॉलर नंबर, उसमें से सब्ट्रैक्ट करें। मीन्स के 0 इज लेस देन 9, सो हम लोग क्या करेंगे, इस 5 में से बोरो करेंगे 10 वाली प्लेस से। तो 10 बोरो किया तो 10 माइनस 9 कितने हो गए? तो 1। सिमिलरली ये 4 बच गया था, 4 माइनस 2 2 एंड 7 माइनस 5 इज 2। सो 221 सीट्स आर लेफ्ट। तो इस तरह आपका ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व होगी। सिमिलरली आपने जितने भी आपके बुक के ऊपर क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के या वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो इसी मेथड से आपने
सॉल्व करनी है। तो अब देखें जरा, अब क्या चीज है, सॉल्यूशन भी हो गया, प्लानिंग भी कर ली थी हमने पहले, रीडिंग भी कर ली थी, अब चेक है आपका क्वेश्चन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आपने चेक करना है। देखें जरा, बुक्ड सीट कितनी है, रिमेनिंग सीट्स कितनी है, दोनों को ऐड करें, 529 221, इनको ऐड करें तो आपके पास जो रिजल्ट है वो 750 आना चाहिए। अगर 750 आ जाता है तो आपका क्वेश्चन जो है, जो आपने सॉल्व किया वो ठीक है। चेक आपने इसको इस तरह कर लेना है। देखिए जरा, इसको करें जरा चेक, क्या बनता है, 9 + 1 10, 0 इधर राइट करेंगे क्योंकि 1 प्लेस पे 0 आता है, और 1 जो है वो दूसरी साइड पे मूव हो जाएगा, तो 1 इधर आ गया, तो आपके पास क्या बना, 1, 2 + 1 + 3, 3 + 2 5, ये 5 बन गया। अब 5 + 2 कितने हो गए, 7। चेक करें 750 बनता है जी, 750 बनता है, तो इट मींस कि योर आंसर इज करेक्ट। आप इस तरह इसको चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जरा आप बुक की तरफ चलते हैं, टेक्स्ट बुक जो एक्सरसाइज है वो देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2B, पेज नंबर 47 के ऊपर। इसका आई पार्ट देखें, ये आपने कंप्लीट करना है बुक के ऊपर, जे पार्ट आपने कंप्लीट करना है। यहां पर देखें ये 2 है, 1 है, 1 जो है वो लेस देन 2 है, तो फिर आप साइड से बोरो करेंगे। जब आप साइड से बोरो करेंगे तो यहां पर 1 रह जाएगा, तो आपके पास यहां पर 10 + 1 कितने हो गए, 11 हो गए, तो यहां पर आपके पास 11 हो गए, 11 - 2 9 होते हैं। ये आई पार्ट आपने खुद करना है, इसमें बोरो करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पर बोरो करना था, तो मैंने जे पार्ट आपको सॉल्व करवाना शुरू किया। अब यहां पर देखें, ये 1 बच जाता है, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, 1 इज लेस देन 2। सो हमने फिर क्या करना है, हमने अगेन 8 से बोरो करेंगे, तो ये जब 10 बोरो करेंगे तो आपके पास 11 10s हो जाएंगे, 11 - 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं। यहां पर 7 बच गया था, 7 - 4 कितने हो गए, 3, तो 399 आपके पास आंसर आ जाता है। सिमिलरली आपने के और एल पार्ट कंप्लीट कर लेने हैं अपनी बुक के ऊपर ही। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं जरा नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। आगे हमारे पास ये काम आपने, या अगर तो आपके बुक के ऊपर स्पेस गिवन है रिजल्ट राइट करने के लिए, तो आपने बुक के ऊपर काम करना है, अदरवाइज आपने नोटबुक यूज करनी है, उसके ऊपर सॉल्यूशन करना है और बाद में फिर आपने टीचर को चेक होने के लिए भेजना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने एग्जांपल की है पहले। तो 500 जाफर हैज गॉट 500 ईदी बाय हिज ग्रैंडफादर। जाफर का जो ग्रैंडफादर है, उन्होंने उसको 500 रुपीज ईदी दी है। He gave 190 रुपीज टू हिज यंगर सिस्टर। उसने उसमें से 500 में से 190 रुपीज अपनी सिस्टर को दे दी है जो छोटी थी। तो अब आपने यह बताना है हाउ मेनी रुपीज लेफ्ट विद हिम, उसके पास बाकी कितने पैसे जाफर के पास बच जाते हैं। तो करें वही मेथड यूज करें जो मैंने आपको बताया है और उसी तरह इसको सॉल्व करें। 7 और 8 क्वेश्चन भी आपने ऐसे ही कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स अब आए जरा वर्कबुक की तरफ। वर्कबुक का पेज नंबर 35, यहां पर एक एग्जांपल है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी आपने अपनी बुक के ऊपर ही कंप्लीट करनी है। There are 783 people in a public school. If there are 398 girl students, teachers and non-teaching staff altogether, then how many boys are there? बाकी जितने भी लोग हैं स्कूल के अंदर टोटल मिला के, जो भी स्टाफ है, टीचर्स हैं, गर्ल स्टूडेंट्स हैं, बॉय स्टूडेंट्स हैं, और जो उनके सर्वेंट्स हैं, जो भी हैं, तो वो सारे मिला के 783 पीपल बनते हैं लोग। उनमें से गर्ल्स, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ सारे मिला के 398 है, तो हमने बॉयज को फाइंड करना है। मेथड वही, सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लानिंग में देखें, ब्रेक करें स्टेटमेंट्स को, और ब्रेक करें उसी तरह जिस तरह मैंने आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर बताया है। देन पहले आपने टोटल नंबर ऑफ पीपल राइट कर दिए, फिर अदर स्टाफ, स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ 398 है। अब कौन सी मेथडोलॉजी यूज करनी है, ये वाली आपने हॉरिजॉन्टल मेथड यूज किया और इसको सॉल्व कर दें, सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्शन का मैंने मेथड बता दिया हुआ है।
अगर आप हॉरिजेंटली नहीं कर सकते तो आप इनको वर्टिकली राइट करके सब्ट्रैक्ट कर दें। तो स्टूडेंट्स जरा नेक्स्ट पेज पे आए, वहां पर आपने अपनी मदर के साथ एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। आपने विजिट करना है अप नियरेस्ट मार्केट टू योर हाउस अपनी मदर के साथ। टेक प्राइसेस आर बाय 2 डिफरेंट काइंड ऑफ शूज, डिफरेंट काइंड के आपने 2 तरह के अपने जूते लेने हैं। देन शो द डिफरेंस बिटवीन देयर प्राइसेस, उनके पहले शूज की प्राइस लिख लें, जो ग्रेटर है, जो स्मॉलर है वो राइट कर लें और यहां पर उनको सब्ट्रैक्ट करके कंप्लीट कर दें। तो ये आपने अपनी मदर के साथ कंप्लीट करना है और एट द एंड आपने अपनी मदर से यहां पर सिग्नेचर करवाने हैं। अब आ जाए प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस बी है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये बुक के ऊपर ही काम कंप्लीट करना है। ये 3 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये आपने बुक के ऊपर ही कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को चेक करवाना है और इस सर्टिफिकेट के ऊपर सिग्नेचर करवाने हैं। इससे ये कंफर्म होगा कि आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स हमने आज क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलिए जरा इसको रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग। इसमें हमने 4 SLOs डिस्कस किए। हमने सब्ट्रैक्ट किया वंस फ्रॉम 3 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग, देन सेकंड SLO में सब्ट्रैक्ट 2 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 3 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग एंड देन सब्ट्रैक्ट 3 डिजिट नंबर फ्रॉम 3 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग। एट द एंड हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को कंप्लीट किया और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखा। तो स्टूडेंट्स आपने लेक्चर सुना, अगर किसी जगह पे आपको किसी पॉइंट की या किसी चीज की समझ नहीं आई, एनी क्वेश्चन और सजेशन, you please write us at mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we'll see in our next class. Allah Hafiz.